चले बात करते हैं दिवाली की। अब आप सोचेंगे कि दिवाली का त्यौहार इस साल तो जा चुका है, हम अचानक से बात दिवाली की क्यों कर रहे हैं। जी हां, खबर दिवाली से ही जुड़ी हुई है। भारत के सबसे शानदार और दुनिया की सबसे रोशनी वाले त्यौहार दिवाली को अब मिल गई है वैश्विक पहचान। पहले भी वैश्विक पहचान मिली हुई थी, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर लंदन से लेकर हर जगह दिवाली मनाई जाती है और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मनाते हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के पीएम, अमेरिकी राष्ट्रपति, हर कोई दिवाली सेलिब्रेट करता है। लेकिन यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। भारत की रोशनी और एकता का त्यौहार अब पूरी दुनिया के लिए साझा विरासत बन गया है। इस सूची में शामिल होने के बाद दिवाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई है, जिसे यूनेस्को में मान्यता दी गई है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी कि ICH वो सांस्कृतिक परंपरा में ज्ञान, कला, कौशल और सामाजिक प्रथाएं होती हैं जो किसी भी समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन पीढ़ियों से लोग इन्हें सीखते हैं, अपनाते हैं और आगे बढ़ते आए। अब आपको समझाते हैं कि क्या है यूनेस्को की ये अमूर्त धरोहर की सूची, इसे कैसे बनाया जाता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसे कहा जाता है, यानी कि ICH। अब किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के लिए यूनेस्को की तरफ से इस अमूर्त धरोहर की लिस्ट में डाला जाता है। इसमें सिर्फ स्मारक या कोई वस्तु शामिल नहीं होती है, बल्कि पूर्वजों से मिली कोई विरासत या फिर कई पौराणिक परंपराएं भी शामिल की जाती हैं। इसके अलावा कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, त्योहार भी इसमें शामिल किया जाता है। वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय परंपराओं को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक इन परंपराओं को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए इसमें इसे शामिल किया जाता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर से वैश्विक पहचान इसी के जरिए मिली है। यूनेस्को ने भारत की दीपावली को 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इससे पहले भारत के नाम अब तक कुल 15 यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में था। अब ये 16वीं जो है वो लिस्ट में जारी किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। जो भारत की 15 अमूर्त परंपरा है जिसमें जो यूनेस्को में शामिल है, उसमें कौन कौन सा है। 2008 से इसकी शुरुआत होती है। 2008 में केरल की प्राचीन कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य शैली को इसमें शामिल किया गया। फिर इसके साथ ही वेदों के उच्चारण और रामलीला मंचन को भी शामिल किया गया। 2009 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का धार्मिक त्योहार रम्मन, भूमियाल देवता को समर्पित त्योहार भी इसमें शामिल किया गया। साल 2010 में, भूमियल के बाद साल 2010 में आइए, पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पारंपरिक लोक नृत्य इसमें शामिल किया गया, जिसमें स्थानीय लोक कलाओं पर आधारित छाऊ नृत्य होता है। राजस्थान के पारंपरिक कालबेलिया नृत्य को और केरल के डांस ड्रामा मुडियेट्टू को भी इसमें शामिल किया गया। 2012 में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार भी अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। साल 2013 में मणिपुरी नाट्य संकीर्तन को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। साल 2014 ट्रेडिशनल तांबे और पीतल की कारीगरी को इसमें शामिल किया गया। साल 2016 यूनेस्को ने योग को इस लिस्ट में शामिल किया। 2017 में भारत में हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को इसमें शामिल किया गया। साल 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया। साल 2023 में गुजरात के गरबा को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। साल 2024 में पारसी त्योहार नवरोज को अमूर्त धरोहर की लिस्ट में डाला गया और अब साल 2025 में भारतीय पर्व दीपावली को अमूर्त धरोहर की लिस्ट में डाला गया है, जिसे भारत के सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली न केवल रोशनी का त्योहार है, बल्कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक भी है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित करना भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास की समृद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिवाली के विश्व धरोहर में हमारे इसे शामिल होने से हमारी सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का सशक्त उदाहरण है। पीएम ने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी और सबके लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। अब क्यों मनाई जाती है
दिवाली और 10 दिसंबर को, ये जो दिवाली आज लाल किले पर मनाई जा रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भारत पहली बार कर रहा है यूनेस्को पैनल की मेजबानी और भारत इस बार यूनेस्को की समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को की प्रमुख बैठकें 8 से 13 सितंबर तक लाल किले में आयोजित की गई। 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ जोड़ा है। दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना इसका मकसद है। यूनेस्को भारत में दीपावली सहित 67 नए नामांकनों की जांच करेगा। सभी ऐतिहासिक धरोहरों को रोशनी से नहलाकर फिर दिवाली मनाई जाएगी। इसलिए लाल किले पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और इस शो को देख रहे हैं तो आप लाल किले के आसपास जाइए। बहुत शानदार तरीके से उसे सजाया गया है। कुछ आतिशबाजी के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। जैसे ही तस्वीर आई वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी। आपको बता दें कि भारत ने मार्च 2024 में दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर यानी कि इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था, जिसके बाद दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। यह कदम दिवाली की वैश्विक पहचान बढ़ाने और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब जानिए कि क्या है यूनेस्को और इसका उद्देश्य। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को में कुल 194 सदस्य देश हैं, 12 सहयोगी सदस्य हैं। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान और नीति को गतिशील बनाना, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को बढ़ावा देना, सूचना और संचार का निर्माण करना, मानवाधिकार, लोकतंत्र और अहिंसा को लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को ने दिवाली को विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी और इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये आज की तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं जो कि इस पैनल के मेंबर थे। इसके साथ ही वहां पर दिल्ली की सीएम भी मौजूद थी, जैसे कि जानकारी मिली है। और जब कमेटी ने फैसला किया तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसे पढ़ के बाकायदा सुनाया भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रोशनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई देशों में फैली हुई है। दीपावली का त्यौहार भारत के अलावा कई और देशों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से देशों में दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। नेपाल में दिवाली को तिहार के नाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में दिवाली को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ के तमिल समुदाय से खासतौर पर मनाते हैं। मलेशिया में इसे हरी दीपावली कहा जाता है। सिंगापुर में इसे लिटिल इंडिया यानी कि दिवाली के समय रोशनी और सजावट से इसे मनाया जाता है। फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो और गुयाना में इसे मनाया जाता है। फिजी में भारतीय मूल के लोग दिवाली को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। कैरेबियन देश त्रिनिदाद, टोबैगो और गुयाना में भी दिवाली बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और इन्होंने दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत की और इसमें अब पूरा देश शामिल हो गया है। लिसेस्टर में होने वाली दिवाली परेड दुनिया की सबसे बड़ी दिवाली सेलिब्रेशंस में एक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी दिवाली मनाई जाती है। सिडनी और मेलबर्न और न्यूजीलैंड में दिवाली का फंक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्थानीय सरकारें अक्सर इन आयोजनों में सहयोग करती हैं, जिससे यह त्यौहार एक बहुसांस्कृतिक और वैश्विक त्यौहार बन गया है। यानी अब दिवाली केवल भारत का त्यौहार नहीं है, ये भारत द्वारा दिया गया विश्व का मानव सभ्यता का उत्सव बन गया है, मानव सभ्यता का त्यौहार बन गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की विरासत और भारत की सॉफ्ट कूटनीति को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दर्शाता है। भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। उनके त्यौहार को विश्व ने स्वीकारा है। इससे सांस्कृतिक जुड़ाव और पहचान दोनों मजबूत होंगे।